पाठ 21 अपठित काव्यांश अनसीन पोयम पैसेजेस। अपठित काव्यांश का अर्थ है काव्य का वह अंश जो पहले न पढ़ा हो। काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने से पहले काव्यांश 2 से 3 बार पढ़ें तथा उसका भाव समझने की कोशिश करें। आइए अपठित काव्यांश पर आधारित कुछ उदाहरण देखते हैं। बहुविकल्पीय प्रारूप। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहते छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दासता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में। क क्षमा दया सहनशीलता किसको शोभा देती है? 1 दंतहीन सांप को, 2 विषैले सांप को, 3 बलवान पराक्रमी मनुष्य को, 4 विनम्र और सीधे मनुष्य को। उत्तर 3। ख अधीर होकर राम ने धनुष बाण सागर पर क्यों तान दिया? 1 सागर राम का शत्रु था, 2 सागर राम की प्रार्थना सुन रहा था, 3 राम सिंधु से रास्ता मांग रहे थे, 4 राम सिंधु से रास्ता देने की प्रार्थना कर रहे थे किंतु वह उनके अनुनय नहीं सुन रहा था। उत्तर 4। ग सिंधु देह धारण करके त्राहि त्राहि किसके सामने करने लगा और क्यों? 1 राम के सामने अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए, 2 राम की दास्ता स्वीकार करने के लिए, 3 जल की परियों के सामने, 4 राम के चरणों की पूजा करने के लिए। उत्तर 2। घ सिंधु ने भगवान राम की दास्ता क्यों स्वीकार की? 1 क्योंकि राम सिंधु से अनुनय विनय कर रहे थे, 2 क्योंकि सिंधु राम से प्रेम करता था, 3 क्योंकि सिंधु राम के बाण की दीप्ति से डर गया था, 4 क्योंकि वह राम से मिलने को अधीर था। उत्तर 3। अंगा सागर को कवि ने मूढ़ क्यों कहा है? 1 सागर ने राम की दास्ता स्वीकार कर ली, 2 सागर ने राम के चरणों की पूजा की, 3 सागर ने राम की प्रार्थना को नहीं सुना और उन्हें रास्ता नहीं दिया, 4 सागर ने राम से अपनी रक्षा की प्रार्थना की। उत्तर 3। प्रश्नोत्तर प्रारूप। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा। तुम बहुत जी चुके हो जग में, लेकिन आगे मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सिर झेला जाता है। आजादी का इतिहास नहीं काली स्याही लिख पाती है, इसको लिखने के लिए खून की नदी बहाई जाती है। क प्रस्तुत कविता में खून किसे माना गया है? उत्तर जिस खून में जीवन है, रवानी है, गतिशीलता है, कविता में उसे ही खून माना है। ख कवि के लिए किस प्रकार का खून त्याज्य है? उत्तर कवि ने उन लोगों को अस्वीकार किया है जिनके खून में उबाल नहीं है, अर्थात वह खून जो देश के काम न आ सके तथा जिसमें जोश उमंग न हो, ऐसा खून कवि के लिए त्याज्य है। ग लोगों ने खून की सही सही कीमत कब पहचानी थी? उत्तर बर्मा में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता की खातिर लोगों से उनका बलिदान मांगा था। उन्होंने जब लोगों से कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा,
तब लोगों ने खून की सही कीमत पहचानी थी। घ सुभाष चंद्र बोस ने लोगों से क्या मांग की थी? उत्तर, सुभाष चंद्र बोस ने लोगों से मांग की थी कि देश की आजादी के लिए उन्हें अपना बलिदान देना होगा। अंग प्रस्तुत काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। उत्तर, शीर्षक खूनी हस्ताक्षर।